हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं विनोद कुमार प्रजापति, स्वास्तिक एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक्सरसाइज 2.2 में हम पढ़ चुके हैं कि कैसी होती है। फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होती है, देखिए, वो होती है कि आपकी जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, बोलिए, हाईएस्ट पावर आपकी 2 हो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है तो है, अगर ये हो गया तो फिर क्या बचेगा, लीनियर इक्वेशन। समझ में आगे बात। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पूरे चैप्टर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे हम बात करेंगे। समझ में आगे बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, और हम आगे इसके अंदर एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे जो श्रीधर आचार्य इसका नाम है। दूसरी बात, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी, फिर इसके हम रूट्स निकालेंगे जो हम जीरोस भी कहते हैं। समझ में आगे बात। चलते अपन क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। क्या है 4.1, देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको यहाँ पर सिर्फ चेक करना है कि कौन सी इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नहीं है। तो फिर आपको सबसे पहले तो क्या देख के तो पता चलेगा नहीं, सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते क्या है, x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, यही आएगा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसमें ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये माइनस 2x इधर आ गया तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात। अब देखिए 2x से तो ये 2x कट जाएगा। देखिए अब बचा क्या, देखते हैं, एक्स स्क्वायर, ये 1 और ये 6 दोनों कांस्टेंट जुड़ जाएंगे तो कितना आया, 7 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिल्कुल, इसकी हाईएस्ट पावर आपको देखनी है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये यस, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, समझ में आ गई बात। अब इस तरह आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने कि क्या है या नहीं है, ये आपको चेक करने हैं। समझ में आ गई बात। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा, इसके अंदर जैसे इसमें x प्लस 2 क्यूब है, अब इसके अंदर आपको क्यूब का एक फॉर्मूला लगाना है जो आपको याद होना चाहिए। वो इसके अंदर जो आपने 9th में पढ़ रखा है वो इसमें यूज करके फिर आपको एक्सपांड कर देना है। एक्सपांड करने के बाद इसमें जो चीज कट रही है उसको काटना है, और फिर इसमें हाईएस्ट वैल्यू आपको देखनी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर वो 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर वो 2 नहीं है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको जो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखे, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको आपको पढ़ना है, और पढ़ के फिर इसके बाद इसको आपको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। समझ में आ गई बात। चलें शुरू करें, चलिए फिर पढ़िए। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. शुरू करें। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, कि इसके अंदर क्या है, आपको फाइंड क्या करना, लेंथ एंड टू ब्रेथ। अब आपको मानना है ब्रेथ, तो लेट द breadth of the plot be x मीटर। ओके, x मीटर हमने इसकी क्या मान ली, प्लॉट की ब्रेथ मान ली।
अब इसकी लेंथ कितनी होगी, देन लेंथ इज इक्वल टू, देखिए लेंथ को आपको बोल को ध्यान से पढ़ना है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड, मतलब ब्रेड की 2 गुनी और इसमें 1 ज्यादा। देखिए तो ये आपकी कितनी है, ब्रेड है, फिर क्या बोला, ब्रेड है और ट्वाइस है मतलब 2 का मल्टीपल है, फिर इसके बाद क्या, मोर देन 1, तो ये मोर देन 1 क्या है, मीटर। समझ में आ गई बात, बिल्कुल क्लियर कट है, समझ में। अब आपको फॉर्मूला तो याद होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बिल्कुल एरिया ऑफ इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड। समझ में आ गई बात। अब लेंथ इनटू ब्रेड तो वैल्यू पुटअप करिए, आपको लेंथ पता ही है कितनी है, 2 कितनी है, कितनी है बताइए, ये है आपका 2x प्लस 1 और मल्टीपल ये x। अब बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, देखिए क्वेश्चन के अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528, तो ये लिख दिया यहाँ पर। अब इसको अपन जैसे इक्वेशन फर्स्ट में हम सॉल्व कर, सॉरी जो हम एक्सरसाइज 4.1 में हम सॉल्व करते थे वैसे यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। तो कैसे चलते हैं अपन, कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा ये 528 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ब्रैकेट में x मल्टीपल करेंगे, 528 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं इसके, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, और यही आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो आपका एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो आपको सिचुएशन दे रखी है हमने वही किया, हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने क्या कर दिए, रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गई बात। अब इस तरह से आगे क्वेश्चन भी आएंगे, आपको इस तरह से ध्यान से दिमाग लगा के क्वेश्चन करने हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखिए हमने इसको एक स्प्लिट मेथड से जो किया था आपको पॉलिनोमियल 2.2 के अंदर, वही यहाँ पर भी सेम करना है, फाइंड द रूट्स मतलब कि जीरोस। समझ आ गई बात। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ले लेते हैं फर्स्ट का थर्ड क्या है, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे हम, देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीपल कर देना है। देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए रूट 2 मल्टीपल 5 रूट 2 क्या आएगा, 5 इंटू रूट टू तो यह 2, यह आ गया आपका 10। अब बताइए 10 के क्या फैक्टर करेंगे, वही 5 इंटू 2। चलते हैं, चलिए अब देखिए यहाँ पर यह आया रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है आपका, ये है आपका कॉमन x, अंदर क्या है 2x प्लस 5, इन दोनों में कॉमन क्या, देखिए हम 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम ये सब लिख सकते हैं कि रूट 2 और रूट 2, क्यों, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2 होता है, तो लिख सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर क्या कॉमन ले लेते हैं, रूट 2 आपका कॉमन आ गया, अंदर क्या रहा रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस रूट 2 एंड रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रूट्स। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या है x प्लस रूट 2 और
2x प्लस 5 क्या है, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 एंड √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस √2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन √2। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपने फाइंड कर लिया इक्वेशन के रूट्स जो आपको फाइंड करने थे। समझ में आ गई बात। देखिए अब आपको क्या है कि आपको रूट्स फाइंड करने, ये देखिए फैक्टराइजेशन से हमने रूट फाइंड कर लिए। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि हमने क्वेश्चन पहले किए थे और आज आप कर रहे हैं और आपको इजीली समझ में आ रहा है। समझ में आ गई बात। और इसके हमने 2 रूट फाइंड कर लिए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, a cottage industry produces a certain number of poultry article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of article produced and the cost of each article. देखिए अब देखिए इसको क्वेश्चन को करना कैसे। पहले आपको कंपनी दे रखी है जो पोल्ट्री आर्टिकल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब आगे चलते क्या है, एक पर्टिकुलर दिन हमने उन्होंने एक पर्टिकुलर डे क्या देखा ये कि डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल, कि उस दिन जो कॉस्ट, उस दिन जो आर्टिकल की जो कॉस्ट बैठी एक आर्टिकल की, वो क्या थी, वो ये थी कि उस दिन जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसका कितना, उसका ट्वाइस, उसका डबल और 3 ज़्यादा। जैसे उस दिन अगर 100 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए तो 100 का डबल 200 और 200 प्लस 3 मतलब 203 रुपीज़ उस दिन के एक आर्टिकल की कॉस्ट बता रहा है। समझ में आ गई बात। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अपन क्वेश्चन में कैसे करेंगे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन अपन करते हैं सॉल्यूशन करते हैं अपन। शुरू करें अपन क्वेश्चन पे। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बी एक्स। हमने मान लिया कि उस दिन आर्टिकल कितना एक्स प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब चलते अपन कि अब हम ये देखेंगे कि उस दिन कॉस्ट कितनी बैठी कितनी। चलते हैं अपन ईच कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब देखिए उस दिन कितनी कॉस्ट बैठ रही है, उस दिन बैठ रही है कि क्या 3 मोर देन द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हुआ एक्स, फिर क्या किया ट्वाइस द नंबर, मतलब कि 2 मोर देन 3, तो मतलब 3 मोर देन, तो ये 3 कर दिया। समझ में आ गई बात। कितनी कॉस्ट बैठी, ₹2x प्लस 3। ओके। अब क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। उस दिन कितना टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, 90 रुपीज़ का हुआ। इसका मतलब कि हम क्या देखिए, अगर जैसे पूरे दिन का अगर 100 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और एक का अगर 5 रुपये अपन गिन लेते हैं तो टोटल कितना हुआ 100 इंटू 500 हुआ। तो वही यहाँ पर मल्टीपल करना है। तो फिर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे 90 रुपीज़। तो क्या आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आएंगे 2x प्लस 3 मल्टीपल x इज इक्वल टू ₹90। मल्टीपल करेंगे कितना आया 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। बाई टीपी किया तो यह आया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। और हमारी ये क्या कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर कितनी इसकी 2 है, तो ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से। चलिए कैसे करते हैं, लेते हैं अपन इक्वेशन। क्या इक्वेशन
2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 90 माइनस 90 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 90 इंटू 2 तो माइनस 180। इसके दो पार्ट कर दीजिए आप, कितना होगा 15 और 12, साइन क्या आएंगे प्लस और माइनस। समझ में आ गई बात। अब चलते अपन, कितना है 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन सिर्फ x, क्या आया 2x प्लस 15। इन दोनों में कॉमन आएगा आपका -6 और अंदर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये आ गया x माइनस 6, दोनों ब्रैकेट में सेम है, कॉमन आ गया आपका 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तो x इज इक्वल टू -6, ये इसकी वैल्यू हो सकती है, या फिर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। मतलब उस दिन आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए, यहाँ तो x इज इक्वल टू -6, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 6 एंड ये आ गया x इज इक्वल टू -15/2। ये आपका उस दिन का प्रोडक्शन आ गया। क्या आ गया, उस दिन का प्रोडक्शन। चलते अपन क्वेश्चन में क्या लिखा है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बी x इन क्या है यहाँ पर, प्रोड्यूस इन अ डे, इन अ डे बी x। समझ में आ गई बात। उस दिन हमने कितना प्रोड्यूस किया, x किया, तो चलेंगे तो उस दिन आपने देखिए कुछ तो प्रोड्यूस किया, मतलब x 6 लेंगे या -15/2, और जबकि ये तो क्या है इसकी, ये तो नेगेटिव वैल्यू है। क्या है, ये तो नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू तो थोड़ी ले सकते हैं, उस दिन प्रोड्यूस नहीं हुआ, ये तो प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए अपन कौन सी वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू 6 आप वैल्यू लेंगे। चलते अपन नेक्स्ट पेज पे कैसे करेंगे, तो आप x इज इक्वल टू 6 लेंगे, तो x इज इक्वल टू 6 क्या है, द नंबर ऑफ, क्या है, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, हेंस द number of article produce कितना इज इक्वल टू 6। समझ में आ गई। उस दिन कितना हुआ, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए। अब क्या कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू, देखिए क्या है 2x प्लस 3 है, तो कितना है 2 6 प्लस 3, 6 इंटू 2 कितना हुआ, 6 इंटू 2 12 प्लस 3 कितना है 50, कितना है रुपीज़ 50 रुपीज़। उस दिन कॉस्टिंग बैठ रही है, मतलब एक आर्टिकल की कॉस्टिंग कितनी बैठ रही है 15 रुपीज़। अब देखिए 15 टू 6 करेंगे 90 हो गया, मतलब क्वेश्चन अपना बिल्कुल सही है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि आपका दोनों आंसर जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था हमने निकाल दिया। देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्या हमने आज क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने आज स्टार्ट करी चैप्टर 4 से। क्या है, देखिए चैप्टर 4 से हमने स्टार्ट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बता चुका हूँ मैं, ये x² प्लस bx प्लस c इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसके बाद a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलेंगे अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.1 में। आपको चेक करना था कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है, तो हमने इस तरह से ये सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने ये फाइंड आउट किया कि ये कुछ इक्वेशन है और कुछ इक्वेशन नहीं है। जो नहीं है वो आपको इसमें चेक करनी है। देखिए मैंने x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0, हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह हमने फाइंड किया। सेकंड, एक रिप्रेजेंट करना है, जो आपकी एक सिचुएशन दे रखी है इसको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में।
कैसे की, हमने इसको पढ़ा, समझा और फिर हमने ये आगे सॉल्व किया और हमें मिला 2x² + x - 528 = 0, जिसकी हाईएस्ट पावर आपकी कितनी है, 2 है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पे हम जब चले, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें दे रखा था कि आपको रूट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, रूट्स। हमने ये फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने सॉल्व किया, फिर हमने ये पाया कि क्या x = -√2 एंड -5/√2 ये हमारे इक्वेशन दे रखी थी, उसके दो रूट्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो था एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, एक मज़ेदार क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि कैसे स्टेटमेंट को हमने कैसे इक्वेशन में बदल दिया। तो ये था अपना क्वेश्चन, ये हमने इक्वेशन बनाई और इक्वेशन बनाने के बाद हमने ये फाइंड आउट किया कि क्या इसका आंसर आया। इन द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कि इसका ₹15। समझ में आएगी बात। बिल्कुल ध्यान से आप पढ़िएगा, नहीं आता है तो एक बार और रिवाइज करिएगा, कहीं न कहीं आपको समझ में तो आ ही जाएगा। तब तक अब हम नेक्स्ट जो भी हम वीडियो आएगा वो हम लाएंगे इसके आगे का। ये हो गया 1.2 और 4.1 और 4.2 हो गया। नेक्स्ट 4.3 और 4.4 हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।